नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। शेयर बाजार, निवेश, अर्थशास्त्र, मोटिवेशन, ये सब मेरे पसंदीदा विषय हैं। तो जिसको भी इन विषयों पर जानकारी चाहिए वह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, वो हर व्यक्ति का सपना होता है। हर व्यक्ति चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी। इसको हम कैसे प्राप्त करें। फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या, सबसे बड़ी चीज़ ये है मित्रों। फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता है मित्रों कि हमारी ज़रूरतें कभी भी पैसे के लिए न रुके, और दूसरा, जिस पैसे को हम प्राप्त कर रहे हैं वो पैसा पीढ़ियों में काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो पैसा स्रोत सूख जा रहा है, वो कुआं जो पैसे का कुआं सूख रहा है, तो स्रोत नहीं सूखना चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है निश्चिंत होकर के रहना, अपनी ज़रूरतों के लिए कभी बाहर न देखना पड़े, और जो पैसे का स्रोत है जो हमको आ रहा है उसको जाने का भय न रहे। तो इसको हम कैसे प्राप्त करें, आइए हम कुछ 5-6 रास्तों को बता रहे हैं, जिस रास्तों के दम पर एक सामान्य व्यक्ति भी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है मित्रों, वो तरीका है कर्ज से छुटकारा। पहला काम करना है मित्रों कि हमको कर्ज से मुक्ति लेनी है। कर्ज मतलब कैसे, कर्ज भी कई तरह के कर्ज होते हैं। कर्ज में क्रेडिट कार्ड का कर्ज, नानों तौर पर जिसको हम एक दूसरे से उधार लेते हैं वो कर्ज, ब्याज पे कर्ज, कार लोन, होम लोन, कई तरह के कर्ज होते हैं। तो कर्ज की हमें कैटेगरी तय करना बहुत जरूरी है। गुड कर्ज, बैड कर्ज। तो बैड कर्ज में आपका क्रेडिट कार्ड का, ब्याज का, पर्सनल लोन, इसको हमको पहले ख़त्म कर देना है। होम लोन को दीर्घकाल का होता है, उसको हम बाद में खर्च कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए मित्रों कि कर्ज से छुटकारा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी कहीं अन्य जगह काम करना चाहेंगे या कुछ नया सोचेंगे, तो जो भी ईएमआई आपकी जाती है कर्ज के लिए, उसके बारे में हमेशा चिंतित रहना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जितना जल्दी मुक्ति हो जाएगा, हमको मानसिक संतुष्टि मिलेगी कर्ज से। कर्ज का न होना भी एक तरह से संपत्ति होने के बराबर है। दूसरा, इंक्रीज योर शेविंग ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट रेट। यानी जहां से भी हम पैसा कमा रहे हैं, जहां से भी हमारा खर्चा चल रहा है, हम नौकरी कर रहे होंगे या व्यापार कर रहे होंगे, जो भी हमको इनकम प्राप्त हो रही है, उस इनकम में से एक हिस्सा, छोटा हिस्सा हमको जरूर बचाना चाहिए, और उस बचाने को, उस पैसे को हमको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि यदि हम सिर्फ पैसा बचाएंगे, अपने पास रखेंगे मित्रों, तो मुद्रास्फीति उस पैसे को कम करती जाएगी। वो गाना आप लोगों ने सुना है ना कि सैया तो रोज कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो जो महंगाई डायन होती है उस पैसे को खा जाती है। इसलिए उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ऐसे जगहों पर करिएगा। ये नहीं कि LIC ले लिया। सामान्यतः हम जितना भी पैसा कमाते हैं मित्रों, उसको 20% तो हमको बचाना ही चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ये जो रेट है, इस रेट को भी हम बढ़ाते रहें। 10,000 की इनकम किसी की हो रही है, प्रति माह की सैलरी है, तो कम से कम 2,000 रुपये उसको बचाना चाहिए हर महीने। तो ये हो गया इंक्रीज योर शेयरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसी के मुताबिक जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, हमको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए। तीसरा, इंक्रीज योर इनकम स्रोत। इनकम स्रोत, इंक्रीज योर इनकम सोर्स। जिस भी माध्यम से हमारी कमाई होती है
उस माध्यम को हमको बढ़ाना है। यदि मान लीजिए कोई नौकरी करने वाला है व्यक्ति, सिर्फ नौकरी से पैसा आता है, तो हमेशा वो परेशान रहेगा। नौकरी जाने का उसको हमेशा भय सताता रहेगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा। इसलिए हमें इनकम के स्रोत को बनाने का प्रयास करना चाहिए, बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इनकम स्रोत के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इनकम स्रोत कैसे कर सकते हैं? ट्यूशन पढ़ाइए, ब्लॉग करिए, ब्लॉग लिखिए, ब्लॉगिंग एक समय बाद काम करने लगता है। तीसरा, यूट्यूब चैनल बनाइए। जैसे यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, ये हमारे लिए हमारे एक समय बाद हमारी इनकम का स्रोत हो सकता है। चौथा, कोई MLM इंडस्ट्री में काम करिए, जैसे एमओए, हर्बालाइफ, वेस्टीज, इस टाइप की कंपनी में किसी में काम करिए। पांचवा, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस एजेंट बनिए, म्यूचुअल फंड एजेंट बनिए, वो भी एक इनकम का एक स्रोत है। इसके बाद जो शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से जो प्राप्त होने वाला डिविडेंड है, वो भी हमारे लिए एक इनकम का स्रोत होता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको इनकम का एक से अधिक स्रोत बनाने हैं। यदि हम इनकम से एक से अधिक स्रोत बनाने में सफल हो जाते हैं मित्रों, तो जाहिर सी बात है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। अगला है चौथा है मित्रों, क्रिएट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? बहुत ही आकर्षक होता है पैसिव इनकम। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो इनकम कौन सा होता है। एक इनकम होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब एक्शन, इसमें एक्शन जरूरी है। एक्शन बराबर पैसा होता है। जिस वक्त एक्शन खत्म, पैसा खत्म। यानी काम जब तक हम करते हैं पैसा मिलता है, काम खत्म हो जाता है तो पैसा आना खत्म हो जाता है। अब कौन कौन सा काम है? जैसे हम नौकरी करते हैं, नौकरी पर हम जाना बंद कर दें तो क्या हमको पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसलिए वो एक्टिव इनकम है। कोई दुकानदार, कोई डॉक्टर, कोई वकील अपने दफ्तर जाना बंद कर दे, दुकान खोलना बंद कर दे तो पैसा आएगा नहीं। तो वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है कि आपने कोई बड़ा मकान बना दिया, उसको किराए पर दे दिया, तो हम करें या ना करें पैसा हमको आएगा। कुछ काम करें, बैठ जाएं, उसका इनकम खाते रहें। कोई बिजनेस खड़ा कर दें, बिजनेस से इनकम। अब मुकेश अंबानी को देख लीजिए, अनिल अंबानी को देख लीजिए, या छोटा छोटा जो भी आपके आसपास कोई बिजनेसमैन हो उसको देख लीजिए। वो काम करे या ना करे, लोग उसके नीचे काम करने वाले लोग काम करते रहते हैं, पैसा आता रहता है। वो पैसिव इनकम है। आपका ढेर सारा पैसा हो, आपने किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, किसी एफडी में डाल दिया, MIS में डाल दिया, हर महीने उसका एक ब्याज आता है। आप काम करिए ना करिए, पैसा पैसिव इनकम है। उसी तरह से जो शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर के डिविडेंड आता है, वो भी पैसिव इनकम है। म्यूचुअल फंड के अलावा हम किसी MLM इंडस्ट्री में काम करते हैं, एमओए, वेस्टीज, हर्बालाइफ, FLP, कई कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं। तो उसमें काम करते हैं तो हमारी जब एक समय बाद टीम बन जाती है, तो हम काम करें या ना करें, हमारी टीम काम करती रहती है, हमको पैसा आता है। वो क्या है? पैसिव इनकम है। तो कुल मिलाकर के हमें पैसिव इनकम जनरेट करने में काम करना चाहिए। ये यूट्यूब चैनल है, किताब है, ये सब पैसिव इनकम है। आप एक बार किताब लिख लीजिए, जितनी बार बिकेगी उससे रॉयल्टी आपको इनकम प्राप्त होगी। क्या होगा? वो पैसिव इनकम है। हम यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को जितनी बार देखा जाएगा कुछ ना कुछ हमको पैसा मिलेगा। वो क्या है? पैसिव इनकम है। तो हमको पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहिए। और पांचवा है मित्रों, अंतिम है, सारे काम करने के बाद पैसे को अपना काम करने दीजिए। पैसे को हमारे लिए काम करने दीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम तब होता है मित्रों जब हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है।
यानी हम एक बड़ी रकम इकट्ठा करके एफडी में डाल दिए, वहाँ से पर मंथ कुछ इनकम होने लगे, वो पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। हम उस पैसे को किसी शेयर में लगा दिए, वो डिविडेंड आता है, वो हमारा पैसा काम कर रहा है। तो पैसे को अपना काम करने दीजिए। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। एक बार मैं पुनः कहूँगा, यदि आप हमारे वीडियो चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।